मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज फैक्ट्री एक सेगमेंट का हम आगाज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली ये हमारी जो वाइट चाक एकेडमी है उसी के प्लेटफॉर्म से मैं आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इंशाल्लाह शेयर करूँगा, जो भी साइंस के हवाले से है, जो इन्वेंशंस हुए हैं, जो डिस्कवरीज़ हुई हैं, जितनी भी चीज़ें सामने आती हैं। आप भी कोई टॉपिक मतलब सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि उस पर हम बात कर सकें। और कोशिश करूँगा कि ऑथेंटिक सोर्स को आपके सामने लेके आऊँ और उस पर हम बात करें, क्योंकि अभी ख़ुसूसन हमारे मुल्क में जो पॉलिटिक्स के जिस तरफ वो रुझान है, तो बहुत सारे लोग हमारे उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जिसका मतलब ज़्यादातर लोगों को उतना फ़ायदा नहीं होता जितना हम इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियाँ हमारे सामने आती है, ठीक है। इल्ज़ाम और बहतानों का एक सिलसिला चल निकला है, तो अल्लाह से अच्छे वक्त आने की वो उम्मीद रखते हैं। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है कि क्या टेक्नोलॉजी से दूर रहने का मतलब ये है कि अपने प्यारों से दूर रहना। मतलब मेरे कहने का ये है कि टेक्नोलॉजी का जो जिस तरह का वो रुझान है, और आपको पता है कि हर शेप में हमें टेक्नोलॉजी मिल रही है, इसके बगैर अब हमारी लाइफ आलमोस्ट मफलूज हो चुकी एक तरह से। और इसमें जो कोरोना का था तो वो एक बेसिक रोल था, क्योंकि ड्यूरिंग द कोरोना फेज़ ये एक हाइब्रिड लाइफ बन चुकी थी। हाइब्रिड लाइफ इस तरह बन चुकी थी कि मतलब सारी चीज़ें मिक्स हो रही थी, लोग घरों में रह रहे थे, ठीक है, घरों तक महदूद रह गए। और उसके साथ साथ मतलब ये है कि आपका वो टाइम जो कि अपने प्यारों के लिए होना चाहिए था, वो हम मोस्ट ऑफ़ द टाइम मतलब स्क्रीन्स को यूज़ करते थे। वो सेल फ़ोन भी हो सकते हैं, वो हमारे पास डिजिटल जितने भी स्क्रीन है, ठीक है, लैपटॉप, टीवीज़, एलईडीज़, ईच एंड एवरीथिंग, न्यूज़ देखना, और ये एक क्यूरोसिटी का वो बन चुका था माहौल। तो उस वजह से एक हाइब्रिड लाइफ बन चुकी थी, ठीक है। तो उसने बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि इसमें एक रोल प्ले किया है कि अब हम एक अपने प्यारों के साथ भी रहते हैं तो भी हम टेक्नोलॉजी में इतने मतलब बिज़ी रह जाते हैं कि उनके लिए वक्त हमारे पास नहीं होता। और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान वो ये हो रहा है कि हम इतना डिपेंडेंट हो गए हैं टेक्नोलॉजी पे कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि टेक्नोलॉजी अगर नहीं होती तो हम अपने प्यारों से रब्ता कैसे रखेंगे। क्योंकि पहले ज़माने में मतलब एक दूसरे के पास जाना होता था, अब सेल फ़ोन उठा के मतलब कॉल मिलाई और बात मतलब ख़त्म, ठीक है। तो ये एक मतलब जो चेंज आया है तो इंसान के लिए फ़ायदेमंद कितना है और नुकसानदेह, ठीक है। इसके मतलब ये है कि ग्लोबल वर्ल्ड की जो है ना वो आ गए, लोग एक दूसरे के करीब आ गए हैं। आप फिंगर टिप्स में मतलब कोई बंदा दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठा है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो कि मतलब ये है कि एक्सेसिबल होती है। लेकिन इसका नुकसान भी ये है कि ये हमारे दिमाग को कितना असरअंदाज करती है, हमारे वजूद पे, हमारी तबीयत पे, क्योंकि इसने पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ने हमें जकड़ के रखा हुआ है। और इसका गलत इस्तेमाल, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि 2022 में लीड्स यूनिवर्सिटी यूके की उन्होंने एक रिसर्च किया और उन्होंने कहा है कि जो पोस्ट कोरोना का मतलब फेज़ आया था तो 54% जो मेच्योर पीपल थे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द किड्स, जो मेच्योर पीपल थे वो मतलब ये है कि सेल फ़ोन और इन डिजिटल मार्केट की तरफ वो लोग आए हैं 54%। और उसमें 27% ऐसे भी लोग हैं आउट ऑफ दैट 54% कि जो ऑलमोस्ट 11 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर वो मतलब ये है कि स्क्रीन्स इस्तेमाल करते हैं। दैट में बी इन द शेप ऑफ सेल फ़ोन, लैपटॉप्स, टीवीज़, एलईडीज़, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब वो स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपके दिमाग को मतलब प्रेशराइज़ कर रहा है। तो ये लम्हे फ़िक्रिया है पूरी मतलब इंसानियत के लिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। बुक रीडिंग आप देख ली ख़त्म हो चुकी है आलमोस्ट। अगर एक आदमी कोई बुक पढ़ भी लेता है तो वो भी मतलब सेल फ़ोन वगैरह उठा के या लैपटॉप मतलब उस पर देख लेता है। तो ये इसमें एक ख़तरनाक चीज़ हमारे पास जो कि आ रही है। मैं कहूँगा कि वो एक है ना कि स्क्रीन और फिर स्क्रीन, आप जहाँ भी मूव करते हैं सेल फ़ोन से सर उठाते हैं तो मतलब लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, घर में टीवी लगा हुआ है, न्यूज़ है, स्पोर्ट्स है, तो बस आप स्क्रीन पे ही मतलब हर वक्त जो है ना वो बिज़ी होते हैं। इसमें हमारे पास ये जो डिजिटल मार्केट है कैलिफोर्निया का, ठीक है, सेल्स फोर्स, उसके जो सीईओ हैं मार्क बेनोप, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि कुछ वक्त के लिए उन्होंने डिजिटल डेटॉक्स, जो हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं 2012 में पहली दफ़ा ये मंजर आम पे आया
کہ ڈیجیٹل ڈیٹا کس بیسیکلی ہمارے پاس جتنے بھی یہ آلات ہے، جتنے بھی اسکرینز ہیں، جتنے بھی گیجٹس ہیں، ڈیوائسز ہیں، مشینز ہیں، مشین مین کے جو لیپ ٹاپس وغیرہ اس طرح کی میں بات کر رہا ہوں، یہ چیزیں تھیں تو انہوں نے مطلب ان سے ہم کنارہ کشی کیسے اختیار کر سکتے ہیں آل دو فار اے ٹائم بینگ، لیکن کیا یہ پاسبل ہے؟ تو مارک بینولف نے اس پہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا اور انہوں نے ان ساری چیزوں کو ترک کر کے کچھ وقت مطلب یہ ہے کہ فرانس سے کسی سٹی میں مطلب اسپینڈ کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ واقعی اس سے بہت زیادہ انسان کے دماغ پہ فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ ان ساری چیزوں کو ترک کر کے آئسولیشن میں چلے جائیں اور کچھ ٹائم اسپینڈ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اسپینڈ کریں، لیکن آئسولیشن مین کہ آپ ان گیجٹ سے دور چلے جائیں، تو کافی مطلب خاطر خواہ انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ مطلب ہوا تھا ہمارے پاس اس کا آؤٹ پٹ بہت زبردست آیا تھا۔ تو یہاں پہ مطلب میں یہ کہوں کہ واقعی یہ ڈیجیٹل ڈیٹا کس آیا اب پاسبل ہے 2023 میں، جب ہم اس کا سوچتے ہیں بہت مشکل ہے، کیونکہ پوسٹ کرونا کا جو پیس تھا اس میں ان مشینز نے ہمیں بالکل گھیرے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ جو بڑی تبدیلی آئی ہے وہ نقطۂ نظر میں، ٹھیک ہے، اس سے جو وہ ماحول ہائبرڈ سا ہو گیا ہے، جو ریلیشنز مطلب یہ ہے کہ اس میں جن کی بریکنگ ہوئی ہے، جو ڈیولپ ہوئے ہیں، تو چیزیں اتنی قریب آ چکی ہیں کہ ہم سیل فون پہ اور لیپ ٹاپس ان چیزوں پہ اتنے ڈیپینڈنٹ ہو گئے کہ ہم سارا مطلب جو بھی رابطہ ہے، جو بھی چیزیں ہم اسی کے تھرو کرتے ہیں، کیونکہ ڈیورنگ دا کرونا فیز لوگ گھروں تک محدود تھے تو آنا جانا نہیں ہوتا تھا، تو اس آنے جانے کے بغیر ہم نے کہا کہ واقعی آنے جانے کے بغیر بھی ہم مختلف ایپس یوز کر کے رابطہ کر سکتے ہیں، تو پھر مطلب یہ ہے کہ جانے کی کیا ضرورت ہے، لہٰذا اس نے لائف کو ایک دوسرے کے مطلب قریب لے کے آئے ہیں، لیکن ناٹ ان اے پازیٹیو وے۔ اگر میں آپ کے مطلب ذہن کے حوالے سے بات کروں، کیونکہ پیدل چلنا آلموسٹ ختم ہو گیا ہے، ایک دوسرے کے پاس جا کے وہاں پہ گپ شپ آلموسٹ ختم ہو گئے، ایک دوسرے کے ایکسپریشن کو دیکھنا، اس کو جاننا، اس کے مطلب ایٹیٹیوڈ کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، جسٹ ایپس کے تھرو ہی ہم مطلب ایک دوسرے سے، تو نقطۂ نظر میں کافی حد تک اس میں چینج آیا ہے۔ تو فار اسٹوڈنٹس بیسیکلی میں یہاں پہ آخر میں یہ کہتا چلوں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں سے دور رہیں اور اپنی پڑھائی پہ فوکس کریں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ گیجٹس وغیرہ کی بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ دیکھیں نا کہ مطلب یہ کہ آپ صبح بیٹھ جائیں اور دن ختم ہو گیا، رات ختم ہو گئی، اور صبح تک آپ اسکرولنگ کرتے جائیں فیس بک پہ، یہ آپ کا ختم ہی نہیں ہوگا، آپ اسکرولنگ ختم نہیں ہو جائے گی اور ٹائم آپ کے پاس بہت سارا مطلب آپ کا کنزیوم ہو جائے گا اگر آپ پازیٹیو استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی اچھے ٹاپکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔